इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। आज प्रश्न उत्तर सेशन में चलें। सुधा शर्मा जी ने एक अनुरोध किया है कि सभी दर्शक इसको लाइक जरूर करें। लाइक करेंगे तो वो ट्रेंड में बना रहेगा और ये जो फैक्ट है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा, तो लाइक जरूर करें। रमन भारद्वाज जी कह रहे हैं, आपको बहुत धन्यवाद रमन जी सुपर चैट के लिए। हिपोक्रेसी जो है, व्हेन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील ऑन राफेल मेड पब्लिकली बाय बोथ कंट्रीज, लेफ्ट केवल डिनाइड एंड अगेन दिस टाइम दे टुक इनटू डेंट इमेज ऑफ आवर पीएम। पर पीएम पे दाग ये नहीं लगा पाएंगे। जब भी जहां ये कोशिश करते हैं कीचड़ इनके मुंह पर ही गिरता है, इस गांधी परिवार के मुंह पर ही गिरता है। इसलिए ये लाख कोशिश करे और राष्ट्रवाद की का बहुत लोग, हम लोग ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रवाद की मिसाल जला रहे हैं। वो एमएल शर्मा जी की तरह हम मिसगाइडेड मिसाल नहीं हो सकते। किसी पार्टी और इसके लिए अगर काम करेंगे तो दुख होगा, पर देश और धर्म के लिए काम करेंगे तो कभी कोई दुख नहीं होगा। कोई पार्टी हमें क्या देगा, हम देते हैं भाई। हमने अपनी पुस्तकें देते हैं। हम सच्चाई के लिए जब सच्चाई उद्घाटित करते हैं तो पार्टी को फायदा मिलता है, उनके वोटर्स के मन से भ्रम दूर होता है। हम देते हैं, आम जनता देती है, हमें क्या कोई देगा, कोई पार्टी। हम तो राष्ट्र और धर्म की सेवा कर रहे हैं। पर जो लोग सोचते हैं पार्टी इसको देगी, वही लोग कुंठित रह गए और वही सबसे ज्यादा गाली गलौज कर रहे हैं और कोर्ट में जाते हैं 2019 का चुनाव रद्द कर दीजिए और राफेल पे प्रधानमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच कराइए। ये हेडलाइन बनाने के लिए पीआईएल डाले जाते हैं। परसों हरीश साल्वे जी ने क्या कहा अर्नब से कि कुछ लोग पीआईएल के थ्रू इस सरकार को गिराना चाहते हैं। वो अब चुनाव में तो वोट उनको मिलता नहीं, तो थ्रू पीआईएल वो सरकार में घुसना चाहते, मतलब अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। ये सिर्फ हेडलाइन के लिए होता है, ताकि अखबार पीएम पे आरोप लगाए तो मानहानि हो जाए, नोटिस जाए। भाई हमने तो पीआईएल छापा। इतने दोगले हैं रे बाप। चित्रगुप्त जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। और प्रश्न पूछिए सुपर चैट से। और आज भी विश्वविद्यालय में इन्हीं पत्रकारों द्वारा आयोजित वेबिनार देखने को प्रेरित किया जा रहा है, ये प्राची जी कह रही है। इतना जड़ तक इन्होंने मट्ठा डाला है जिसका कोई हिसाब नहीं, और हमें इनको बेहिसाब करना है, इनको एकदम नग्न करके दौड़ा देना है कि ये झूठे मक्कार है। ये बाकायद पाड़े किसी शाहरुख पठान को जब अनुराग कहे इसको दौड़ा दो, सीधी सी बात है, इसको दौड़ा दो। अशोक कुमार जी कह रहे हैं 3 साल हैं सरकार और मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए, फेक मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए मंत्रालय को फेक न्यूज पे कानून तो बनाना चाहिए, मेरा भी ये मानना है। वैसे काम हम सब का है, समाज का और जनता का, लेकिन फेक न्यूज पे, ताकि ये डरे। ये बेशर्म हो चुके हैं, डर। आप देखो ना, ऊपर से मुड़ के, नीचे से मुड़ के, बीच का कागज छापा। हिंदू ने तो नीचता की पराकाष्ठा पार कर दी, अधम। सुभाष जी कह रहे हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय खीखी करते हो, खीखी मंत्री है। आजकल हमारे दिए शब्द कई जगह चल जाते हैं, क्वाइन उछल जाता है, तो खीखी मंत्री तो है ही वो। जहां आप देखेंगे 2 इंच का दुकान खोलते हैं और फोटो खिंचा लेते हैं। आप ध्यान से देखना, उनके फोटो में हर बार एक ही पोज मिलेगा, 2 इंच का ऐसे मुंह खुला रहेगा, बस जी। नीलम अवस्थी जी, आप सबको भी नव वर्ष की शुभकामनाएं। मुझे लगता है 13 तारीख को है, शायद कल से है, पर आप सबको और नवरात्रि की शुभकामनाएं। और मैं कल आप लोगों को दूंगा। और लेकिन हम सब ये नया वर्ष मनाएं, क्योंकि आपका शादी, विवाह, मरण, जीवन सब इसी से चलता है। कोई जनवरी फरवरी सिर्फ हमारे को याद करने के लिए होते हैं, वो कैलेंडर वर्ष है, ये हमारा नया वर्ष है। तो आशुतोष आदि योगी कह रहे निर्बल होने के कारण अपना इकोसिस्टम नहीं बना रही सरकार, तो वो लोग तो मूर्ख नहीं है, अपना इकोसिस्टम तो बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे।
लेकिन हमारा काम उसकी इकोसिस्टम को ध्वस्त कर देना। हम तो सरकार से कुछ मांग नहीं रहे, ले नहीं रहे, हम तो देश और धर्म के लिए करते हैं। अब मनोहर लाल शर्मा देखा जाए तो मेहनती आदमी है, 2G का केस, गरीब है, सरकार को, भाजपा को चाहिए ऐसे लॉयर की मदद करें। जब नहीं करते तो मिसगाइडेड मिसाइल हो जाते हैं। पीड़ा भी होती है कि कई लोग राष्ट्र के लिए करना चाहते हैं पर संसाधन नहीं होता। हमारे पास भी नहीं, हमने इसीलिए पैटर्न बदला कि हम किसी गवर्नमेंट रोल से नहीं लेंगे। आप सब्सक्रिप्शन पे कीजिए, आपको स्वच्छ कंटेंट चाहिए, शोधपरक कंटेंट चाहिए, आपको साफ सुथरे न्यूज चाहिए, तो आप अखबार को पे करते हो 5 रुपए रोज, तो आप 5 रुपए रोज से कम इंडिया स्पीक्स डेली को भी पे कर सकते हो। और इससे हमने प्लेटफॉर्म खड़ा किया, वरना फ्रस्ट्रेशन लेवल एक हाई तो हो ही जाता है कि आप राष्ट्रवाद पे काम करने वालों को कोई सपोर्ट करता नहीं। मनोहर लाल शर्मा इसका उदाहरण है। 2G केस उसी आदमी का लगाया हुआ है जिसके कारण यूपीए सरकार गिरी थी। अब वो आदमी क्या करे, PIL लगाने में भी 10 पैसे खर्चे होते हैं, पर बात है कि दूसरे के हाथ में जाकर मिसगाइडेड हो रहे हैं। और राष्ट्र और धर्म के लिए करोगे तो अपने अपनी तन मन, भाई अब हम ऐसा सोचे तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों को झोंक दिया। शिवाजी महाराज के पुत्र बलिदान दिवस कल ही हुआ है उनका, संभाजी महाराज। तो राष्ट्र के लिए तो बलिदान है, राष्ट्र तो बलिदान ही मांगता है। और तो कांग्रेस कम्युनिस्ट बन गई है। सुरेंद्र कुमार जी, कांग्रेस कम्युनिस्ट एक ही है। आप कहानी कम्युनिस्टों की प्लीज पढ़िए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कपोत.in। आप लोग अपने उसमें उतार लीजिए, मोबाइल नंबर है कपोत मीडिया नाम से सेव कर लीजिए, 8826291284, और इसको पढ़िए, क्योंकि बिना इसको पढ़े नहीं समझ में आएगा कभी। ये नहीं कि मेरी लिखी पुस्तक है तो मैं अपना प्रचार कर रहा हूं। चलिए, मैं अपना प्रचार ही कर रहा हूं, पर इससे आपको ज्ञान मिलेगा। हमें जो जानना था हम तो जान ही लिए, पर आपको ज्ञान मिलेगा जो कोई आपको नहीं, आपसे नहीं छीन पाएगा। ये भारत का वो इतिहास है जिसने आज तक हम सबको, राष्ट्रवादियों को, राष्ट्र को रौंदने का काम किया है। इन्हें एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी वंदन। तो मैं अब इसको समाप्त करता हूं। कोई बड़ा प्रश्न मुझे नहीं दिख रहा है। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं खिखी मंत्री के बारे में, संदीप जी वो जुबान नहीं खोलते, उनके दांत बड़े हैं, इस कारण ऐसा लगता है कि वो हंस रहे हैं। इसका ऐसे ही मजाक उड़ाओ, जैसे भी उड़ाना उड़ा दो, उड़ा दो, क्योंकि मजाक उड़ाने लायक ही है महोदय, मजाक उड़ाने लायक ही। मेरा भारत महान कर रहे यशवंत सिन्हा भी दोगले निकले, वो तो चौगले पचले छट्टे। अरे सरकार, पहले वाजपेयी सरकार में आपको मंत्री दिया, आपका पुत्र इतना अच्छा काम कर रहा था, पुत्र मंत्री था। अरे तो कहा गया संन्यास आश्रम लो, ये जवान, ये बुढ़ौती तक इन लोगों को मंत्रालय चाहिए, बुढ़ौती तक, जब तक कब्र में पांव न पहुंच जाए। तो हमारे सनातन में तो संन्यास और वानप्रस्थ की, भेजो इनको वानप्रस्थ। अभी ममता जी के साथ बैठकर टटर टटर कर रहे हैं। दीपक शुक्ला जी कह रहे हैं संदीप जी राम राम, आपकी पुस्तक जापान में उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध हो जाएगी, आप कपोत.in पर पुस्तक का ऑर्डर दीजिए, आपको कपोत ही पहुंचाएगा जापान। रशिया टू जापान, बेल्जियम टू बेलारूस, अमेरिका टू यूके, सब जगह पहुंचेगी। और ये पहुंच इसलिए रही है क्योंकि आप लोगों का स्नेह प्रेम इसको मिल रहा है, वरना बड़े बड़े पब्लिशर विदेश भेजने का हिम्मत नहीं जुटा पाते। हमें हमारा ही था जब, और ब्लूम्स, हम तो बहुत बड़े पब्लिशर से भी छपे, कोई मुझे ये नहीं कह सकता तुझे कोई छापता नहीं था इसलिए अपना तामझाम ले आया। हम तो लड़के सारे पुस्तक उससे लेके आए। तो ब्लूम्स कभी मेरे पाठक जो देश से बाहर बैठे हैं, NRI मित्र हैं, उन तक कभी नहीं पहुंची, आज पहुंच रही है। तो आत्मनिर्भर होना ज्यादा अच्छा है, किसी पर डिपेंड होना ज्यादा? आप सोचिए। सुशील जी, आपको भी शुभकामनाएं। अशोक कुमार जी कह रहे हैं राष्ट्रवादियों के लिए सब राष्ट्रवादी मिलकर एक इकोसिस्टम बनाए। ये सब मिलकर नहीं बनाएंगे, आपको अपने अपने कदम उठाने होंगे। सब मिलकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, सब मिलकर बना सकता है, सब मिलकर होएगा ही नहीं। अब हम सब मिलकर सोचता तो पब्लिकेशन, ई कॉमर्स, आपको अभी आप यहाँ यूट्यूब पे लाइव देख रहे हो, इंडिया स्पीक डेली पे भी लाइव चल रहा है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, वेब ऐप, सब इतना कुछ जो हो रहा है,
हम सोचते सब मिलकर बनाएंगे, कभी नहीं बनता। और सब मिलकर मैं निवेश लेने गया, 3 निवेशकों ने मेरे 3 साल बर्बाद किए। वो अपना इतना थोपते हैं कि दिमाग खराब कर देते हैं। सब राष्ट्रवाद डाइल्यूट हो जाएगा, बिजनेस बन के रह जाएगा। इसलिए जनता अगर पढ़ रही है तो किताब को खरीद कर पढ़े। जनता यदि साफ सुथरा न्यूज चाहती है तो आज सोशल मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सब्सक्रिप्शन पे करें। हम शोध, संसाधन, श्रम और समय, शोध, समय, संसाधन और श्रम लगाते हैं। आप उसको सब्सक्रिप्शन पे कर दीजिए, 4:1 का रेशियो रखिए, आपको साफ सुथरा न्यूज मिलेगा। S4 = S1। और मैं तो आप सिर्फ सब्सक्रिप्शन पे कीजिए, मैं आपको हिंदू इकोसिस्टम बना कर दूंगा, सनातनी इकोसिस्टम, और बनाकर दे रहा हूं। ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि बना कर दूंगा। सब मिलकर नहीं बना सकता, ये तो असंभव ही काम है। रमन भारद्वाज जी, पुनः धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। डिफरेंस बिटवीन कर्मयोगी आदित्यनाथ हु हैज बीन प्राइज्ड बाय हार्वर्ड एंड, बिल्कुल उनके काम हार्वर्ड, और उनको झक मार के टाइम्स और हार्वर्ड को लेना पड़ेगा क्योंकि वो सही में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब आदित्यनाथ जी पूरे कोरोना पीरियड में अस्पतालों में रहे, और एक हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आखिरी समय में एक सुई लेते आदमी से बात करते हुए और प्रचार पे छा गया। मीडिया एक्सपोज नहीं करती, क्यों? क्योंकि मीडिया जनता के पैसे से नहीं चलती, उनके विज्ञापन से चलती है। ये है फर्क। और आप लोगों से अनुरोध करूंगा, कोरोना सेकेंड फेज बहुत खतरनाक हो रहा है। जितनी साजिश सुजिश हुई सब हुआ, हमने इतने लिखे, हमने वीडियोज भी दिए आपको, और खबरों की तो पूरी बाढ़ दी indiaspeaksdaily.com पे। लेकिन अभी अपने आप को बचाइए। मेरे कई जानकार पीड़ित हुए, कई लोग मर गए, यंग लोग मरे। इसलिए प्लीज अपने आप को बचाइए। थ्योरी गढ़ते रहिएगा, पर जिंदगी रहेगी तभी तो थ्योरी गढ़ोगे। कोई कह रहे हैं कपोत पे पेमेंट नहीं हो रहा, पेमेंट हो रहा है। सुशील जी, कपोत पर पेमेंट नहीं हो रहा तो आप 8826291284 नंबर आ रहा है, इस पर आप एक बार भेज दीजिए, वो आपको प्रोसेस समझा देंगे। कपोत पर पेमेंट हो रहा है, पर आप फिर भी आपको दिक्कत आ रहा है तो आप एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए। संदीप जी, कांग्रेस खत्म हो गई, पर अब ये किसका इंतजार कर रहे हैं? राजीव कुमार उठने का इंतजार कर रही है, और क्या कहेंगे। गांधी परिवार सोचता है एक झोंका और आए लूट तंत्र का, और इसी के इंतजार में है वो। संदीप भैया, रवीश के मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या मतलब है? प्राची जी, आपका सवाल बहुत सुंदर है। मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस का ये मतलब है प्राची जी, कि जो एनडीटीवी ब्लैक मनी, हवाला मनी से चलता था, वो नहीं चल पा रहा। जिस एनडीटीवी में जो कैमरामैन के भी सैलरी 2.5-3 लाख होते थे, उन कैमरामैन तो छोड़िए, एंकर और रिपोर्टर की सैलरी 8 साल से न बढ़े हैं, और वो घटाए जा रहे हैं। जो एनडीटीवी राष्ट्रपति भवन को 5 स्टार होटल बना के अपने कार्यक्रम करवाता था, उस एनडीटीवी का मालिक और मालकिन के खिलाफ लुकआउट नोटिस है, वो देश छोड़कर नहीं जा सकते। जो एनडीटीवी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बनने से पूर्व तय कर लेता था, नीरा राडिया टेप इसका उदाहरण है, कि राजा को हम मंत्री बना कर रहेंगे, उस एनडीटीवी को आज तक इस प्राइम मिनिस्टर से मिलने का अवसर ही नहीं दिया गया। इस एनडीटीवी को इंटरव्यू तक प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया। तो मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस से तो एनडीटीवी गुजर ही रहा है, क्योंकि एनडीटीवी काले धन से चलता था, ये कई बार साबित हो चुका। और एनडीटीवी इनसाइड ट्रेडिंग करता था, ये भी साबित हो गया। वो अदालत में के चक्कर लगा रहे हैं, और एनडीटीवी का मालिक मालकान लुकआउट नोटिस झेल रहा है। तो बकायत पांडे की भी सैलरी नहीं बढ़ रही 8-7, ये जो 14 के बाद से। इसलिए बकायत पारे के लिए मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस है। अशोक जी, अगर आपसे सवाल करके भी बहुत कुछ सीखा जाता है, आपका बहुत आभार। अगर आप सवाल करेंगे तो मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि कई चीज अनायास ही आ जाती है जो दिमाग में है, और जो हम पहले पढ़े होते हैं वो लाइव में नहीं आ पाता, तो आपके सवाल से आ जाता है। तो सारा श्रेय आप लोगों का है, मेरा कोई श्रेय नहीं है। एलकेएस कह रहे आपसे विनम्र निवेदन है कि एक साक्षात्कार यति महाराज जी का कीजिए। एलकेएस, यति महाराज जी को मैं अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रहा हूं। अभी आप लोगों के सहयोग से मैं उनको 1 लाख रुपए मैं देकर भी आया कपोत मीडिया की तरफ से, और उनका पूरा इकोसिस्टम भी बना रहा हूं। जो इस साक्षात्कार संजय दीक्षित जी ने किया, मैं उससे इतर क्या कर लूंगा।
जो साक्षात्कार नीरज अत्री ने किया, मैं उससे इतर का क्या कर लूंगा। तो कुछ लोगों को उन फ्रंट पे काम करने दो, कुछ को हमें इस फ्रंट पे काम करने दो, तब तो आप इकोसिस्टम बना पाओगे। सब एक ही फ्रंट पे काम करने रहेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यूज बढ़ाने के अलावा और क्या होगा। महाराज जी को जो कहना है वो तो कह ही रहे हैं, वो सब पे वही बात कह रहे हैं। संजय जी ने इतना अच्छा इंटरव्यू लिया, नीरज अत्री ने इतना अच्छा इंटरव्यू लिया, अंकुर आर्य कब से उसका इंटरव्यू ले रहा है। तो हम 2-4 फ्रंट पे काम करें, एक ही चीज वो भी कर रहे हैं, हम भी करें। इसको बोलते हैं भेड़ चाल। और हिंदू शेर होता है, भेड़ नहीं होता। पद्मा वी जी, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। नमस्कार, जय हिंद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए चित्रांश हमारे एक स्टूडेंट हैं, इंटर्न कर इंडिया स्पीक दिल्ली में इंटर्नशिप कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी आपको याद दिलाई, मैं भी भूल गया था, कि रवीश के एनडीटीवी अब बड़े कैमरे से फोन पर आ गया है, फोन से हो रहा है। ये है मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस। और वो फोन भी सैमसंग ने स्पॉन्सरशिप में दिया है कि हम आपका विज्ञापन दिखाएंगे कि हम सैमसंग से करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं, हमें फ्री में दीजिए। तो फोन भी 150-200 सैमसंग ने स्पॉन्सरशिप में दिया है। ये है इकोनॉमिक क्राइसिस, मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस। इसीलिए रवीश पगलाया हुआ है। सैलरी नहीं बढ़े तो आदमी पागल तो हो ही जाएगा भाई। और उसके तो 14 के बाद ही सैलरी नहीं बढ़ी। सुभाष जी ऐसे नहीं करें। संदीप जी, मैं भीम ऐप से महीने में 714 रुपए भेज रहा हूँ, सिल्वर मेंबर बनाइए। ये मेरे बिल्कुल हाथ में नहीं है, ये ज्वाइन बटन से यूट्यूब बनाता है, मेरे हाथ में नहीं है। आप सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, आप कंटेंट को पे कर रहे हैं, 100 रुपीज पर मंथ जो देते हैं। पर ये ज्वाइन बटन जो है एक स्पेशलाइजेशन है। जैसे कि ग्रेजुएशन हम करते हैं, 2 साल सब विषय पढ़ते हैं, तीसरे साल स्पेशलाइजेशन, जैसे मेरा सोशियोलॉजी हुआ। तो ज्वाइन बटन में मेंबर्स के लिए स्पेशल लाइव का स्पेशलाइजेशन है। और वो उनके कमेंट्स ग्रीन दिखेंगे, यानी अलग से दिखेंगे, ताकि उनके कमेंट हम पहले देख ले। ये यूट्यूब की व्यवस्था है, हम नहीं दे सकते, मेरे हाथ में नहीं है। वो ज्वाइन बटन से ही करना होगा, वो स्पेशलाइजेशन है। मैं साफ साफ सब कुछ कहता हूँ, आप समझ। देखिए भूपेंद्र नाथ अरोड़ा जी, बहुत धन्यवाद। व्हाई नॉट वी शुड हेल्प मोहनलाल शर्मा बाय क्राउड फंडिंग टू हेल्प बीजेपी। अभी मोहनलाल शर्मा को अपने रास्ते, हमने कंटेंट उनका, उनको जनता के पास उनको जाना चाहिए था, बनस्पत की वो प्रशांत भूषण की तरफ मुड़ गए कि हमने 2G किया, हमें किसी पार्टी संस्था से मदद नहीं मिल रही, हम आपकी जनता के हितों के लिए PIL लगाएंगे, आप हमें सहयोग कीजिए। मोहनलाल शर्मा कहते तो सही, पर आत्मबल है कि हम उस तरफ मुड़ गए, वाम की तरफ। हम तो नहीं मुड़ रहे, हमने तो कई रातें बिना खाए गुजारी, हम तो नहीं मुड़ रहे। वो तो आत्म बल शब्द कहा गया है सनातन में, वो अंदर वो बल होता है। मैं बहुत तकलीफ में था, और मुझे 1-2 नहीं, अच्छे नौकरी के अवसर आए, जिन्होंने मुझे ऑफर किए। मैंने कहा नहीं, अभी तो आग में और झुलसना है मुझे, और तब जाके चीजें खड़ी होती है। हमको कोई अगर भाजपा नहीं पूछ रहा, संघ नहीं पूछ रहा, तो हम क्या जाके अपने हरे भिखारी देश और चीन के लिए काम करने लगे? हम फिर हमारा क्या है, फिर क्या वजूद है? ये तो फिर विचारों से इधर उधर नहीं, चाहे इसके लिए जान देनी पड़ जाए, विचारों से इधर उधर नहीं होना चाहिए इंसान, व्यक्ति को। सुशील जी, अगर आपने जो संस्कृत साहित्य की सूची मांगी थी वो आज या कल भेज दूंगा। अच्छा, मैं आप भेज दीजिए। राहुल जी कह रहे हैं मैं इंडिया स्पीक्स डेली से जुड़ना चाहता हूँ। इंडिया स्पीक डेली से आप सब जुड़े हुए हैं, जो सीखना है, जो करना है, मैं आपके साथ हूं। और जैसे जैसे रोजगार के अवसर होते हैं, हमने 10-12 लोगों को रोजगार दिया ही है, आगे हम जो 1000 शहरों में इस पूरा ज्ञान केंद्र स्थापित करना चाहते हैं, हर साल में 3-3, 4-4 लोगों को रोजगार मिलेगा। और वो सेंटर ऐसा शहर का होगा कि वहां जो बीमार्स होगा, वहां जो लोग बैठकर पढ़ेंगे, वो पूरे क्षेत्र को आप्लावित कर देंगे, पूरे क्षेत्र से वाम कांग्रेस का विचारधारा नष्ट हो जाएगा। वो भी हम करेंगे, पर थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि और मैं चाहता भी हूँ, लोग मुझे कहते हैं, अभी मेरे पास कई ऑफर आए कि आपके पास आप प्री बुकिंग करके पुस्तक छापते हैं, हम निवेश करना चाहते हैं। कई लोग आए
कि आप शेयर जारी कीजिए। हम कहे कि हम ये करके क्या करेंगे? जनता जब पढ़ेगी नहीं तो मैं शेयर ले आऊं, निवेश करूं, पैसे वाला बन जाऊं, इससे क्या होगा? जनता पढ़ने के लिए उत्सुक है, वो पैसे दे रही है पुस्तक के लिए, वही पुस्तक छपेगी बस। ये कोई मैं यहाँ पर उसके लिए नहीं बैठा हूं कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाऊं ना। निवेश लाऊं, सेंटर लाऊं, फिर तो मैं बिजनेसमैन कहलाऊंगा। जनता को अगर इंटरेस्ट है मोपला में तो मोपला लिखवाई जाएगी, मोपला उन तक पहुंचाई जाएगी। जनता का इंटरेस्ट ही नहीं है तो इसमें मैं निवेश ला के क्या करूंगा? मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, मेरी कंपनी पैसे वाली हो जाएगी, उससे क्या होगा? इतने पैसे वाले लोग हैं देश में, उससे क्या हो गया? तो इसीलिए मैं सब्सक्रिप्शन और जनता के, क्योंकि जनता के 10 रुपए का अगर खून पसीना है तो वो पढ़ेगा, ऐसे नहीं पढ़ेगा। पैसे से तो आया, अभी सरकार की बेटी चिकी सरकार का पब्लिकेशन हाउस आया था, अश्लील साहित्य छाप छाप के क्या हो गया? अब तो कहीं दिखता भी नहीं उनकी किताबें। नंदन नीलेकनी ने करोड़ों रुपए दिए, किसने फंड नहीं किए, और क्या हो गया उससे? कौन सी क्रांति आ गई? क्रांति आएगी जहां 10-10 रुपए के संघर्ष होते हैं। विजय कुमार जी, आपका बहुत धन्यवाद। संजय दीक्षित जी के जयपुर डायलॉग में आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब एक जैसे ही हैं, सब मिलकर साथ काम कर रहे हैं। राहुल जी, मेरा पता लेके क्या करोगे आप? जो मैंने मोबाइल आपको मैंने बता रखा है 8826291284, किस बारे में बात करना है, क्या करना चाहते हो, आप उस पर डालो। हम तो लोगों के सवाल की गंभीरता इससे समझ सकते हैं कि कौन साथ चल सकता है, कौन नहीं चल सकता है। आप उस पर सवाल डालो और फिर मेरे पास जवाब, और मुझे लगेगा मैं खुद स्वयं बुला लूंगा आपको। हाँ, चित्रांश अच्छा सीख रहा है। चित्रांश ने आज वीडियो भी बनाया है। चित्रांश कह रहा है कि मुझे आपके सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, मैं तो आप चाहता हूँ नई पीढ़ी मुझे निचोड़ ले। 40-50 लोगों को मैं दैनिक जागरण के समय से आगे पीढ़ी को तैयार कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं ये तो बेकार शब्द है, पर मेरे साथ जो जिन लोगों को भेजा गया कि इनको ट्रेन करना, वो आज बड़ी-बड़ी ऊंचे पोस्ट पे बैठे हैं और वो पत्रकारिता का मानक स्थापित किए हुए हैं। आप देख लीजिए, आपको बहुत सारे लोग चैनल पे दिखते होंगे, ऑथर्स जो हैं, पर उनको आप पूछिए कि आपको ऑथर की तरफ से किसने जबरदस्ती धकेल के ऑथर कैसे बनाया। वो अगर वो अंदर से सच्चाई है तो बोलेंगे कि संदीप देव ने पुश किया पूरा। मैं तो चाहता हूं 1000 हाथ होना। तो मैं अब इसको, आप लोग मुझे कहां भाग के ले जाते हो। ये अभी बंगाल चल रहा था राफेल पे, मैं इसको अब समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद।